बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैस्मीन मंजूर के हवाले से जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की और उसमें मैंने आपको बताया कि उनका मुकम्मल उनकी बायोग्राफी भी बताई और उनके साथ जो भी वाक़या पेश आए वो भी मैंने आपको बताए। अब कहा जा रहा है कि जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत तीखी, बहुत बावकार और दबंग किस्म की खातून हैं। मैंने उनके कई प्रोग्राम देखे, वो बहुत बोल्ड हो के जो है वो सवालात करती हैं और ऐसी खातून जिनका एक अच्छा खासा असलो रसूख हो, बड़े बड़े सियासी लोगों से उनका वास्ता रहता हो, वो बड़ी फेमस, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग खातून हैं। और ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको किसी ने तशद्दुद का ना बनाया हो। और ये वो बातें हैं जो लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो कोई आम खातून तो है नहीं कि जो हाउस वाइफ हों और हस्बैंड जो हैं उनकी कोई मजबूरी हो कि वो उनके मुजालिम बर्दाश्त करें। अब नाजरीन, लेकिन हमारा कहना ये है कि मर्दों का ख़वातीन पर तशद्दुद करने का जो रुझान है ये माशरे में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने खुद देखा है, बड़ी ही क्वालिफाइड ख़वातीन और बहुत प्रोफेशनल ख़वातीन जो हैं उन पे भी जो मुजालिम हैं वो होते हैं, वो भी घरेलू तशद्दुद का और हरेसमेंट का शिकार होती हैं। लिहाजा ये कोई बहुत हैरान कुन बात नहीं है, लेकिन नाजरीन सहाफ़ी होने के नाते हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं कि हम कभी भी वन साइडेड जो है वो बात नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको जैस्मीन के बारे में बताया, ऐसे ही अब जैसे जैसे हम किसी भी केस की गहराई में जाते हैं तो हमें दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आवाम के सामने रखना पड़ता है। यानी कि हम वन साइडेड जो है वन साइडेड होके हम कोई भी बात जो है वो हमारे उसके ख़िलाफ़ है, सहावत के भी ख़िलाफ़ है। अब नाजरीन, जैस्मीन साहिबा के तमाम बयानात हमने आपके सामने रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि शोहर ने उनके 5 करोड़ रुपए जो हैं वो हथियाए और फिर पैसों के तकाजे पर तशद्दुद करना शुरू किया। गैर औरतों के साथ इनके एक्स हस्बैंड साद रफ़ीक जो हैं उनके ताल्लुकात भी थे और एक ऐसी खातून जो कि पहले से शादीशुदा थी और इन्होंने उस शादीशुदा खातून से अफेयर चलाया, फिर उसके साथ निकाह किया, यानी कि निकाह पे निकाह किया। अब ये जो खातून है, अब ये भी सामने आई हैं, हमारे कुछ सीनियर रिपोर्टर और कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अनम हसन ने उनसे रब्ता भी किया। अब अनम हसन जो है वो क्या बताती हैं, मैं आपको वो उनकी बात भी बताती चलूँ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अनम हसन है और जैस्मीन के एक्स हस्बैंड की मैं वाइफ हूँ। और उन्होंने कहा कि जैसे जैस्मीन जो है उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने शादीशुदा होने के बावजूद जो है रिलेशन रखा साद रफ़ीक के साथ और फिर उनके साथ निकाह किया और निकाह पे निकाह किया। उन्होंने कहा, अनम हसन ने कहा कि ये उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है। और अनम हसन जो है वो एक स्क्वाड्रन लीडर हैं और अब रिटायर हो चुकी हैं और उनका लीवर ट्रांसप्लांट भी हो चुका है। अनम हसन जो हैं वो बताती हैं कि मेरी पहली शादी जो है वो लव मैरिज थी अदनान के साथ, जो कि मेरे साथ ही काम करता था, हम दोनों एक ही शोबे में थे। और उन्होंने कहा कि उनके जो एक्स हस्बैंड अदनान थे उनका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जबकि अनम हसन के वालिद जो हैं वो आर्मी के रिटायर्ड मेजर थे। दोनों ख़ानदानों में बराबरी तो नहीं थी और अनम हसन के वालिदैन ने इस शादी की भरपूर मुखालफत भी की, लेकिन अदनान जो है, अनम और अदनान दोनों की पसंदीदगी थी और अदनान जो हैं वो अनम हसन से छोटे भी थे 3 साल और इसके अलावा इनसे जूनियर भी थे। लेकिन बहरहाल वालिदैन की मुखालफत के बावजूद भी ये शादी तो हो गई, लेकिन अनम हसन ने बताया कि ये शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल पाई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। वो कहती हैं कि मुझे अदनान ने इतना मेंटली टॉर्चर किया कि मैं खुला लेने पे मजबूर हो गई। जैस्मीन जो है उनके हवाले से कहा जाता है कि जैस्मीन जो हैं वो 2 शादियाँ क्योंकि उनकी पहले हो चुकी थी और तीसरी शादी उनकी साद रफ़ीक से हुई और जो कि नाकाम हुई। और उसके बाद पहले भी 2 शादियां जैस्मीन की नाकाम हो चुकी हैं। जैस्मीन ने साद रफ़ीक यानी अपने तीसरे हस्बैंड से कहा था कि अनम हसन की मदद करें। अनम हसन जो है वो उस वक्त थोड़े क्राइसिस में थी और उन्होंने अनम हसन जो हैं वो
जैस्मीन की कोई दूर की रिश्तेदार भी थी, तो उन्होंने कहा साद रफ़ीक से कि आप उसकी मदद करें और उसकी हेल्प करें। और उसमें साद रफ़ीक और अनम हसन जो हैं, इनके बीच में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक रिलेशनशिप कायम होता है, यानी दोनों की आपस में कोई आशिकी मौशूकी हो जाती है। और इसी दौरान ये शादी भी कर लेते हैं। और साद रफ़ीक जो है वो जैस्मीन मंजूर को तलाक दे देते हैं, और जिसकी वजह जैस्मीन मंजूर बताती हैं कि मुझे साद रफ़ीक ने जो तलाक दी उसकी वजह अनम हसन है। बहरहाल जी, जैस्मीन की जो एक नेकी थी कि उन्होंने कहा कि एक मजबूर, बेबस और बीमार औरत है तो आप उसकी मदद करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी नेकियां ही गले पड़ जाती हैं, तो कुछ ऐसा ही जैस्मीन के साथ हुआ। अब नाजरीन, मज़ीद जो अपडेट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ।